किसान भैया बिन्नाहरों की खेती किसानी और पशुपालन संबंधी समस्याओं और उनके समाधान पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी लेके एक बेरे फिर हम आपके संगे हैं। सभी जनों को हमारी जयराम जी की पहुंच जाए। आज के हमारे ये कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञ पधार चुके हैं, उप संचालक कृषि BL मालवीय जी और उप संचालक उद्यानिकी विभाग RD चौबे जी। तो आप दो जनों को ये कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे श्रोता किसान भैया बिन्नाहरों के फोन भी ये कार्यक्रम में अब शुरू हो गए हैं, तो आओ देखते हैं पहले फोन पे को है। हेलो, हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। जयराम जी सर, हम बोल रहे हैं जिला सागर ग्राम हिन्नौद से। जयराम जी भैया को बोल रहे हैं हिन्नौद से? गंधर्व राजपूत। गंधर्व भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपको ये कार्यक्रम में। अच्छा जी, बताओ भैया क्या हो रहा हो खेती किसानी में? अब खेती किसानी में सर किसी पीढ़ी पड़ रही है। अच्छा, और पानी तो दो दे गए हैं, मतलब पीढ़ी पड़ रही है और प्याज भी पीढ़ी पड़ रही है। अच्छा, हाँ जी। तो गेहूं की कौन सी किस्म लगाए भैया? 322। अच्छा, और प्याज? प्याज का लाल नाशक वाली, लाल बीज वाली। अच्छा, तो प्याज में भैया पूरी पत्तियां पीली पड़ रही के नोके नोके? नहीं, नोके पड़ रही ऊपर। अच्छा अच्छा, बीज उपचार करो तो? नहीं, बीज उपचार नहीं करो भैया। कई बार फसल में पीलापन या कोनो रोग दोग लगने को कारण जो भी होता है, अच्छा, कि अपन बीज उपचार नहीं कराता है, ऐसा ही बो देते हैं। हाँ, ऐसा ही बोला है ना? हाँ। चलो ठीक है, आपकी समस्या हमारे विशेषज्ञों ने सुन ली है। चलो भैया, आपको जानकारी दे रहे हैं उप संचालक कृषि BL मालवीय जी। सुनो ध्यान से। किसान भाइयों नमस्कार। गेहूं फसल में पीलापन, इसके कई कारण होते हैं। एक तो नाइट्रोजन की कमी से भी पीलापन आता है जी। किसान भाई उसमें यूरिया वगैरह दे रहे होंगे, तो यूरिया देने से नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, लेकिन फिर भी पीलापन रहता है। और यदि पूरे खेत में नहीं होके थोड़े थोड़े पेचेस में होता है, थोड़े थोड़े गोल घेरे में यदि पीलापन आता है, तो इसमें कुछ दिनों से चल रहा है जड़ माहू करके। जो माहू रोग लगता है, जड़ माहू यानी एक छोटा सा कीड़ा होता है जो गेहूं की फसल में जड़ों पे अटैक करता है। तो यदि ऐसे पेचेस में आ रहा है, छोटे छोटे गोल घेरों में आ रहा है खेत में कहीं कहीं, तो आप कोई से भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड यानी कीड़े की मारने की दवा जो आती है बाजार में, जैसे इमिडा क्लोरोपिड है या और भी कोई है, इस तरह की ला के आप उसको स्प्रे कर दें या सिंचाई के पानी में मिला दें जी। तो इससे उसका पीलापन दूर हो जाएगा यदि पेचेस में है। और यदि पूरे खेत में पीलापन आ रहा है तो उसमें आप यूरिया का घोल भी छिड़क सकते हैं। अभी नैनो यूरिया भी बाजार में आ गया है, तो नैनो यूरिया का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। और ये यूरिया जो हम लाते हैं 45 किलो की बोरी, 2% का घोल बना के छिड़क सकते हैं। 2% का मतलब होता है 100 किलो पानी में 2 किलो यूरिया जी। तो इसका स्प्रे करने से भी आपके उसमें पीलापन दूर हो जाएगा जी। और चौबे जी, इन्हीं श्रोता को प्रश्न है तो कि इनकी प्याज की फसल की टोने सूख रही हैं, पीली पड़ के, तो इको का कारण हो सकता है, ये बारे में कुछ जानकारी? इसमें सबसे बड़ी चीज ये जो आप इसमें फफूंदजन्य बीमारियों का प्रकोप इस समय ज्यादा देखा जाता है प्याज में। तो उसके लिए यदि आप उपयोग करें तो कार्बोनिजम प्लस मैनकोजेब का प्रयोग करें 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के, और 10 दिन के अंतराल से 2 बार स्प्रे करें उसका। तो ये जो पत्तियां उसकी पीली पड़ रही हैं, इनमें सुधार संभव है। हाँ, ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। हेलो। हेलो, हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। कुआ खेड़ा से बोल रहे हैं। कुआ बोल रहे भैया? कमर सिंह राजपूत। राजपूत जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपको। बताओ भैया क्या समस्या आ रही है? मसूर सूख रही भैया? कितने दिन की फसल हो गई? 2 महीना की। 2 महीना की? और अक्टूबर में है, 15 अक्टूबर की। अच्छा अच्छा, तो भैया बीज उपचार वगैरह करो तो? कैसे? तो लाल वाली दवाई निकली थी। अच्छा, वही तो करो तो सर। चलो भैया, आपके लाने जानकारी दे रहे हैं उप संचालक कृषि BL मालवीय जी। सुनो ध्यान से। इस साल जो मौसम में परिवर्तन आया था, अभी बादल वाले मौसम हुआ था जी, इससे हमारे जिले में मसूर का में कहीं कहीं सूखने की बीमारी आ रही है जी। पूरा खेत नहीं सूखता है, कहीं कहीं पौधे सूखते हैं। हमने भी कुछ खेतों का भ्रमण किया है। तो किसान भाइयों, एक तो अभी जो हाल की जो उपचार करना है, कोई सा भी फफूंदनाशक, जो फफूंद होती है ना, आप जानते हैं फफूंद कई तरह की होती है, फफूंदनाशी मिलते हैं दवा, जैसे अभी आपने बताया था मैनकोजेब, कार्बेंडाजिम। तो इस तरह की बाजार में और भी इसके फार्मूले हैं, बाजार से आप ले लोगे और उसका यदि स्प्रे करना है अभी खेत में जी, तो इससे जो फफूंद कुछ असर तो हो ही जाएगा,
जो पौधे सूख गए हैं, बिल्कुल खत्म हो गए वो तो खत्म हो गए, लेकिन आगे जो बचे हैं वो पौधे स्वस्थ रहेंगे जी। और अगले साल के लिए एक बात ध्यान रख ले कि जिन खेतों में मसूर सूखने की बीमारी है या चने सूखने की बीमारी, तो अगले साल उस खेत में वो फसल न बोए, फसल बदल दें, दूसरा बीज बदल दें और बीज को फफूंदनाशी से उपचार करके बोए जी। ये अगले साल। दूसरा, पानी का जरूर ध्यान रखें। ज्यादा पानी मसूर की फसल को, दाल वाली जितनी भी फसल है, इनको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। मसूर में कोई 1 पानी देते हैं, कोई 2 पानी देते हैं। हमारे हिसाब से पहला पानी जब दें आप बोने के 30 दिन बाद, तो केवल 2-2.5 घंटे स्प्रिंकलर चलाएं आप, ताकि 50% मतलब 5 घंटे में फुल पानी होता है तो उसका आधा चलाना है। फिर उसके बाद 20 दिन बाद फिर आप दूसरा सिंचाई दे तो फिर 4 घंटे चला दें जी जी। इस तरह से पानी देंगे। हम लोग क्या करते हैं, सीधा खेत में प्रवाह कर, जो फ्लड इरिगेशन बोलते हैं जिसको, खोल देते हैं पानी, तो वो ज्यादा पानी नुकसान करता है जी। इसलिए सिंचाई का भी ध्यान रखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी उपयोगी जानकारी देवे के लाने। ठीक है भैया। ठीक है, जयराम जी। जयराम जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। हेलो। हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। नमस्ते सर जी। नमस्ते भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम में। अपनो परिचय दो जी। गांधी पार्क मनपुरा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश से बोला सर जी, मनोज नामदेव। सर जी, एक समस्या थी हमारे लिए जी कि सर गेहूं क्या है कि चूहा कतर रहे हैं, तो सर से थोड़ा समाधान चाहते हैं। और दूसरी बात, सरसों में नीचे की वो जहाँ उसकी जड़ रहती है वहाँ सफेद सफेद सा लग रहा है, तो श्रीमान जी से पूछना चाहते हैं कि क्या करें सर। चलो भैया, आपकी 2 ही समस्याएं हमारे विशेषज्ञों ने सुन ली हैं। चलो, आपके लाने जानकारी दे रहे हैं। मालवी जी, सुनो ध्यान से। किसान भाइयों, खेती के लिए सबसे नुकसानदायक जीव है चूहा। चूहे मारने के लिए भी आपने देखा होगा खेतों में बिल बना लेते हैं जी। तो हमें सबसे पहले तो, यदि आपकी सिंचाई यदि पर्याप्त होती है, खेतों में 4-5 सिंचाई होती है और सिंचाई होती रहती है, तो चूहे नहीं लगते हैं। जब सिंचाई का गैप लंबा होता है तब चूहे ज्यादा नुकसान करते हैं जी जी। तो ये 2-3 तरीके से अपन चूहे का कंट्रोल कर सकते हैं। पहले तो आप खेत में चल फिर के उनके बिलों को देख ले कि कितनी जगह बिल है जी, और वहाँ कुछ लकड़ियां गाड़ दें ताकि आपको फिर बाद में दूसरी बार उनके बिल ढूंढने में ज्यादा दिक्कत ना आए। वो जिंक फास्फाइड नाम की एक दवाई आती है बाजार में, काली दवाई जी। तो उसको आप या तो परमल में मिला लें या फिर अमरूद छोटे छोटे टुकड़े काट ले उनमें मिला ले जी। और कागज की पुड़िया बना बना के उन बिलों के पास रख दे जी। और मिलाना कितना है, 100 ग्राम परमल में 2 ग्राम दवा जी, या 100 ग्राम आटे में 2 ग्राम दवा। आटे की गोलियां भी बना के रख सकते हैं। बिल्कुल, गोली भले ही ना बनाओ, आप 100 ग्राम आटा ले लो और 2 ग्राम का मतलब जो सबसे छोटा स्टील का चम्मच होता ना जी, उसमें 5 ग्राम दवाई आती, तो उस आधा चम्मच के बराबर, और उसको आटे में डाल के फिर हाथ नहीं लगाना है, लकड़ी से उसको चलाना है और ऐसे कागज के टुकड़े बना लो, उसके ऊपर उनको थोड़ा थोड़ा रख के पुड़िया बना के बिलों के पास रख दो आप जी। आप खुला रखोगे तो नहीं खाएंगे वो, क्योंकि चूहे बहुत होशियार जीव है और पुड़िया बंदी होगी तो वो खा लेंगे, सोचेंगे कि यहाँ तो किसान भूल गया कुछ सामान तो मैं इसको खा लूं, ऐसा समझ के वो उनको खा लेगा और फिर वो 1-2 चूहे जैसे ही मरेंगे तो वो खेत छोड़ के भाग जाएंगे। और चूहों को नियंत्रण सभी किसानों को आसपास के समन्वित रूप से करना पड़ा है। हाँ, सभी लोग करेंगे तो उससे वो कंट्रोल हो जाएगा जी। नहीं तो एक खेत से दूसरे खेत में जावे में कच्चा ज्यादा टाइम नहीं लगे, चले जाते हैं दूसरे खेत जी। इनको दूसरा प्रश्न है तो सरसों सूखवे के बारे में, ये बारे में भी बताएं। अब सरसों क्या है, सरसों में एक फफूंद वाला रोग लगता है, तो जैसा भी आपको बताया, या तो गंधक का स्प्रे कर दें आप, बाजार में गंधक आता है जी, तो 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से गंधक, सरसों के लिए गंधक सबसे उत्तम है, मतलब जी, क्योंकि तेल वाली फसल है तो उसमें गंधक की जरूरत भी होती है उसको जी जी। तो आप वो गंधक पाउडर ले आए और 1 लीटर पानी में 2-2.5 ग्राम गंधक के हिसाब से आप उसका स्प्रे कर दें जी, तो निश्चित रूप से वो कंट्रोल हो जाएगा जी। ठीक है भैया जी सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लाने भी, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और भैया बिना हरो आओ, अब सुनाते हैं भारद्वाज दुबे को गाओ भाव जो लोकगीत। अर्जुन चलो मरोरा चाल परे जड़कारे, जन चलो मरोरा चाल परे जड़कारे। जड़कारे, जिन चलो मरोरा चाल
हाँ को लख ले, अरे को लख ले गोरे गाल परे जड़कारे, को लख ले गोरे गाल परे जड़कारे। अब भैया बेर ना छोड़ो दौर हमारे, हाँ दौर हमारे। अब भैया बेर ना छोड़ो दौर हमारे, हाँ दौर हमारे। को कर दे, हाँ को कर दे, अरे को कर दे गेल में हरे केस रत्नारे, को कर दे गेल में हरे केस रत्नारे। बड़े गमार तके भुन सारे, तके भुन सारे। हैं छैला बड़े गमार तके भुन सारे, तके भुन सारे। और तुम ले ओली में लाल परे नदियारे, तुम ले ओली में लाल परे नदियारे। अरे चली जाइयो मुर्गा बोलत होत सकारे, हाँ होत सकारे। चली जाइयो मुर्गा बोलत होत सकारे, हाँ होत सकारे। और कर दो बिछोना ललन ओतई उन पारे, कर दो बिछोना ललन ओतई उन पारे। हेलो, जयराम जी भैया, आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। जमुना प्रसाद चौबे बोल रहे हैं, बताएं लोगर गांव से। चौबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको ये कार्यक्रम में। बताओ भैया, क्या समस्या आ रही खेती किसानी में? पपीता के पेड़ में सर मतलब 4-5 पेड़ है इधर जात है। अच्छा, तो भैया कितने साल के हो गए वे पपीता के पेड़े? 1.5 साल के हो गए सर। अच्छा अच्छा, चलो भैया आपके लाने जानकारी दे रहे हैं उप संचालक कृषि BL मालवीय जी। सुनो ध्यान से। किसान भाई नमस्कार। नमस्कार। अपन किसान भाई जो भी पौधे खेत में लगाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और बाद में फल अच्छा नहीं मिलता है तो बड़ा दुख होता है। तो सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि जब भी कोई फल वाले पौधे लगाएं, आप पपीता लगाएं, आम, अमरूद या और भी कोई लगाएं, तो एक तो अच्छी जगह से अपन पौधे लें ताकि वो अच्छी किस्म मिले अपने को। अब वो अच्छी किस्म न रही तो जब फलेंगे, जब पता चलता है तो हमारी मेहनत सब उतनी काम नहीं आती जितनी हमने मेहनत करी है। तो एक तो अच्छी जगह से हम अच्छी वेरायटी के फल वृक्ष लें, और दूसरा उनको जब लगाएं तो उनकी निश्चित दूरी पर गड्ढे खोद के, गड्ढे खोदने का मतलब ये नहीं है कि उनको गड्ढे में दफन करना है, वो गड्ढे में इसलिए खोदते हैं कि उसकी जगह नरम हो जाए और जो मिट्टी निकली है उसमें देसी खाद और कुछ DAP, कुछ दीमक की दवा, ये मिला के वापस गड्ढे को बराबर करना है फिर,
वो गड्ढे खोदने का मतलब ये है कि उसमें हम खाद मिला लें और कुछ दवाई मिला लें, ताकि वो जब उसकी जड़ आगे बढ़े तो उसको जगह अच्छी मिले। उसके बाद हम पौधा लगाएंगे तो निश्चित रूप से पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी, क्योंकि उसकी जो जड़ नीचे जाएगी वो उसको नरम जगह और खाद मिलेगा। हम ऐसा करते नहीं है। मैं देखता हूँ किसान पौधा ले आते हैं कहीं से भी और थोड़ी सी मिट्टी हटाई और उसको लगा देते हैं, तो उसके नीचे खाद की कमी होती है और फिर उसकी खाद की पूर्ति होती नहीं है, तो फल भी समय पे नहीं आता। तो आप किसान भाई उसमें क्या करें, उसके आसपास थोड़ी थोड़ी मिट्टी को निदाई कर दे, उसमें देसी खाद दे दे और कुछ थोड़ा सा DAP वगैरह मिला दें, तो अगली बार आपका वो जब भी फल आएंगे तो वो गिरेंगे नहीं और उसमें अच्छे फल आएंगे। ठीक है चौबे जी, जी सर। चलो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। हेलो। हाँ सर नमस्कार। हेलो किसान वाणी। नमस्कार भैया, बिल्कुल आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। जी सर ब्यालई से बोल रहे थे, भागचंद हरिवार। भागचंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम में। जी सर। बताएं भैया ये कार्यक्रम में आप क्या जानकारी चाहते हैं? तो जानकारी है कोई फूल लगाने हैं सर, फूल लगाने थे 100 के लाने, तो कोई फूल हुआ तो बताओ सर, घर के लाने। अच्छा, घरेलू स्तर पे आप लगावो चाहते हैं? कुछ वो बताओ सर। चलो भैया ठीक है, आपको प्रश्न हमारे विशेषज्ञ जी ने सुन लो है, आपको जानकारी दे रहे हैं मालवी जी, सुन लो ध्यान से। किसान भाइयों, अच्छी बात है आपकी जिज्ञासा हुई कि फूल लगाए। फूल अच्छा है, हमें देखने में सुंदर लगता है और उससे खूबसूरती बढ़ती है। हमारे घर आंगन की वो जहाँ भी लगाते हैं, निश्चित रूप से हमें लगाना चाहिए। यदि जगह है तो जगह में, नहीं तो गमलों में भी लगाना चाहिए। यदि आपको इसके पौधे चाहिए हैं तो अपने सागर में बहुत सारी नर्सरियां हैं, ये सरकारी नर्सरी भी है, उनके पास उसकी छोटी छोटी पौध है, अलग अलग तरह के फूल है, उनके पास गेंदे के भी फूल है, गुलाब के भी हैं और भी कई सारे हैं। तो आप इन नर्सरियों पे जाके आप अपनी पसंद का जो भी पौध चाहिए आपको आप ले सकते हैं। ठीक है भागचंद जी, नमस्कार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और एक पहले कोई श्रोता भैया बिन्नारों को फोन आए। चौबे जी आपसे हम जानना चाहते हैं कि अब उद्यानिकी फसलों में, खासतौर से प्याज की फसल में किसान भैया रे कौन कौन से सामयिक कार्य कर सकते हैं, ये बारे में जानकारी देवें। ये बहुत अच्छा सामयिक प्रश्न किया है आपने। हमारे जो किसान भाई जो प्याज की खेती करते हैं रबी मौसम में, उनके लिए पौध तो पहले से तैयार होगी उनकी जी, और खेत में रोपण का भी समय उपयुक्त है। इस समय रोपण कर सकते हैं खेत में, बशर्ते ये ध्यान रखें कि ये जो शाम के समय, इस समय मौसम के हिसाब से तापक्रम कम होने की संभावना है कुछ दिनों बाद जी, तो तुषार और पाले से जो फसलें हैं सबसे पहले उनको बचाने का यत्न करें तो ज्यादा बेहतर होगा जी। प्याज की पौध चूंकि छोटी होगी तो इसलिए उसमें तुषार पाले की संभावना ना के बराबर है, और इसमें स्प्रिंकलर से सिंचाई करें जो खेत में अपन रोपित कर रहे हैं उसको जी, और कोशिश करें कि शाम के समय पानी दें जी, ताकि जो है वातावरण जो है उसका तापक्रम तुषार पाले से बचाव के लिए भी उसका उपयोग हो सके जी। और जो किस्में किसान भाइयों ने लगा रखी हैं, देर से आने वाली किस्में हैं या जल्दी आने वाली किस्में हैं, उस हिसाब से उन्होंने जो क्यारियां बना रखी हैं प्याज की और उसमें सिंचाई कर रहे हैं, तो ढलवा सिंचाई की अपेक्षा स्प्रिंकलर सिंचाई ही करें, वो ज्यादा उपयुक्त है जी। और इस तरह इस समय कोई बीमारी और कीट की संभावना ना के बराबर है। बस हमें फसल की जो निंदाई गुड़ाई की जो स्थितियां बन रही हैं, निंदाई करें और उनकी जो क्यारियां बनाते हैं उसमें, और जो खेत में रोपित किया हुआ है तो उसमें मेड़ बना के उनकी कंदों को ढक दें, छोटे छोटे जो अभी बन रहे हैं जी। और विशेष इस समय देखभाल की जरूरत भी नहीं है उसमें प्याज में। और जो किसान भाई अभी प्याज नहीं लगाए हैं अपने खेतों में और यदि उनने पौध तैयार नहीं की है तो बहुत विलम्ब हो चुका है। रबी की फसल लगाने के लिए पौध पहले ही उनकी अक्टूबर नवंबर तक उनकी पौध तैयार हो जाती है जी। और नवंबर के अंत से लेकर 15 दिसंबर तक वो रोपित भी कर देते हैं जी। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी चौबे जी। और ये बीच एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, सुनाते हैं उनकी बात। हेलो। हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। नमस्कार। नमस्कार भैया, अपनो परिचय दो। दानामांग से सलमान ने बोल रहा है। अच्छा सलमान भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपको। बताओ भैया, क्या जानकारी चाहिए आपको? मसूर पीली पड़ रही है। मसूर पीली पड़ रही है। हाँ। और भैया कितने दिन की फसल हो गई? जा गई, 1.5 महीना की हो गई है। अच्छा, और बीज उपचार करो तो? हाँ, कर तो है। चलो भैया, आपके लाने जानकारी दे रहे हैं मालवी जी, सुनो ध्यान से। किसान भाइयों, मसूर की फसल ऐसी है जिसको पानी की जरूरत सबसे कम होती है और इस बार ऐसा भी हुआ कि किसान ने पानी दिया और कुछ थोड़ा बहुत पानी भी गिर गया। इसके कारण मसूर में थोड़ा पीलापन आ रहा है। तो आप जब भी मसूर में पानी दें तो पहला पानी आप स्प्रिंकलर से दे, जिसमें 2-2.5 घंटे चलाएं स्प्रिंकलर। होता क्या है कि हम जो बहा के पानी देते हैं उसमें पानी ज्यादा लग जाता है और मसूर को इतने पानी की जरूरत नहीं है। तो पहला पानी स्प्रिंकलर से दें और केवल 2-2.5 घंटे चलाएं आप। और दूसरा पानी जब लगाएं आप
तब आप 4 घंटे चलाएं स्प्रिंकलर। तो इस तरह से आप ये 2 ही सिंचाई करना है आपको। यदि आप फ्लड इरिगेशन से सिंचाई करेंगे, बहा के पानी देंगे, तो निश्चित रूप से उसमें पीलापन आएगा। पर इस बार कहीं मौसम के परिवर्तन के कारण भी कहीं कहीं खेतों में मसूर में पीलापन आ रहा है, और यहाँ तक कि कहीं कहीं मसूर कुछ पौधे सूख भी रहे जी। आप उनको उखाड़ के देखेंगे तो उनकी जड़ में सबसे पहले जड़ सड़ जाती है और पौधा फिर उसके बाद मरता है। तो इसमें क्या एक फफूंद होता है जो जड़ पे अटैक करता है। तो अभी तो हमें ये बताएं कि आप कोई सा भी फंजीसाइड जो फफूंद नाशक दवाई होती है अच्छी वाली, वो बाजार से ले आएं और आप इसमें स्प्रे करवा दें। और भविष्य में जब भी मसूर बोएं तो इस खेत को बदल दें, बीज भी बदल दें और उसको उपचार करके बोएं। और किसानों का ये अनुभव है कि थोड़ी गहराई पे मसूर बोई जाए, ज्यादा उथली मसूर में सूखने का, पीलापन पड़ने का ज्यादा संभावना होती है। ठीक है सलमान भैया, अपनी म्याते भी देख रही है अपन म्याते माई थी, देव की हरी माई थी अपन ने। हाँ, तो वे पीली भर रही है अपनी, पत्ता पीले पड़ रहे हैं, फल भी। हाँ। अच्छा, चलो भैया आपको जानकारी दे रहे हैं आरडी चौबे जी, सुनो ध्यान से। देखिए, सबसे पहले मिर्च में जो पीलापन आ रहा है, आप बता रहे हैं, ये सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से आ रहा है। और हम ये देखें कि ज्यादातर जिंक की कमी से भी पत्ते पीले पड़ते हैं मिर्च के। तो उसके लिए उपचार है कि यूरिया जिंक सल्फेट का उपयोग करें। उसमें जिंक सल्फेट का उपयोग करेंगे आप, तो उससे आपकी जो पीलापन है दूर हो जाएगा आपका। ठीक है। यदि आप पानी ज्यादा दे रहे हैं फसल में, उसकी आवश्यकता से अधिक, तो भी पत्ते पीले पड़ते हैं। तो ये ध्यान रखें कि पानी का जो अंतराल है वो रबी मौसम में कम से कम 7 से 10 दिन का हमें रखना है जी। चौबे जी, जिंक सल्फेट की बात आपने करी, या का हिसाब से अपन को डाल रहे हैं मिर्च में? इसके लिए प्रति एकड़ के हिसाब से यदि अपन देखा जाए तो 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ इसका अपन उपयोग कर सकते हैं। यदि हेक्टेयर की बात करें तो 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर की मान से अपन इसका स्प्रे करा सकते हैं। जी जी, ठीक है सलमान भैया। ठीक है, नमस्कार। ठीक है भैया, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और एक पहले अगलो फोन आए, मालवी जी, हम आपसे जो जानना चाहते हैं कि अबे जो किसान भैया आ रहे हैं, रबी की जो मुख्य फसलें लाए हैं, गेहूं, चना, मसूर, तो इनमें कौन कौन से सामयिक कार्य जरूरी हैं, ये बारे में बताएं। किसान भाइयों, अभी हमारी फसल 1-1.5 महीने के लगभग हो गई है और सिंचाई के काम जारी है जी। तो अभी सबसे पहला काम तो हमारे किसान भाई सिंचाई का काम कर रहे हैं जी। तो अभी जैसे मसूर की बात आई थी, चने की भी समस्या है, तो इनमें किस फसल में कब कब पानी देना है ये भी हमारे किसान को पता होना चाहिए। जैसे गेहूं है, गेहूं यदि है तो उसमें पहला पानी 21 दिन बाद लगना चाहिए जी। और भैया बिन्नाहरो, आओ अब सुनते हैं राजू पटेल और उनके संगी साथियों को गाओ भाव जो लोकगीत। अरे मोरे प्यारे किसान, मोरे प्यारे किसान, मोरे प्यारे किसान, मोरे प्यारे किसान, कर ले जतन से किसानी, मोरे प्यारे किसान, कर ले जतन से किसानी। अरे बड़े जतन से करो किसानी, हुई है ना हैरानी, ये बड़े जतन से करो किसानी, हुई है ना हैरानी, भैया हुई है ना हैरानी। बोनी समय से करो खेत में, समय से सींचो पानी, पानी रे हो जे हो धनवान, अरे हो जे हो धनवान, हो जे हो धनवान, हो जे हो धनवान, हो जे हो धनवान, कर लो जतन से किसानी। अरे खरपतवार पनपने पावे करके निदाई उखाड़ो, ये खरपतवार पनपना पावे करके निदाई उखाड़ो, भैया करके निदाई उखाड़ो। अगर फसल में रोग लगे तो तुरंत दवाई डारो, डारो रे नातर हुई ओ हैरान, भैया ये नातर हुई ओ हैरान, नहीं तो हुई ओ हैरान, कर लो जतन से किसानी, प्यारे प्यारे किसान, कर लो जतन से किसानी।
खेत में सबसे पहले देसी खाद ही डालो, अपने खेत में सबसे पहले देसी खाद ही डालो भैया, देसी खाद ही डालो भैया। अपने खेत में सबसे पहले देसी खाद ही डालो। प्रमाणिक और अच्छे बीज ही अपने खेत में डालो, बनियो नाया ज्ञान, अरे बनियो नाया ज्ञान, बनियो नाया ज्ञान, कर लो जतन से किसानी। ए बनियो ने अज्ञान, बनियो ने अज्ञान, कर लो जतन से किसानी, प्यारे प्यारे किसान, कर लो जतन से किसानी। अरे आलू भट्टा टमाटर गोभी और लगा दो भाजी भैया, और लगा दो भाजी। अरे आलू भट्टा टमाटर गोभी और लगा दो भाजी भैया, और लगा दो भाजी। इसे दुहरी होत कमाई हो, इसे दोहरी होत कमाई, अपनी चलती रोजी रोजी रे बात सुनियो दे ध्यान, कर लो जतन से किसानी, पूरे प्यारे किसान, कर लो जतन से किसानी। हेलो। हाँ सर नमस्कार, मैं बहादुर चक्रवर्ती, बस स्टैंड रामटोरिया, जनपद पंचायत बड़ा मलहरा, जिला छतरपुर, बुंदेलखंड से बोल रहा हूँ सर। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपको। भैया खेती किसानी से संबंधित क्या समस्या है आपकी? हाँ खेती किसानी से ये समस्या है हाँ। कि लहसुन लगाया था हमने, लेकिन लहसुन उसमें पीला पीला से क्यों पड़ गया है। अच्छा, कितने क्षेत्र में लगाए भैया लहसुन? और 3-4 क्यारियां में बहुत हो लहसुन बस। आओ सो कुल बड़ी बड़ी क्यारियां हैं, सो 2 में तो सही लहसुन है, हाँ। और 2 को पीरो पीरो सो होगा है। अच्छा, और कितने दिन की फसल हो गई बा? जा तो होगी 2 महीना की। अच्छा, चलो भैया आपको जानकारी दे रहे हैं चौबे जी, सुनो ध्यान से। हाँ सर। देखिए, आपने जो लहसुन की फसल बताई है आपने, उसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं कि पौधा पूरा पीला हो रहा है? हाँ पत्ता है ना जो, हाँ पत्ता कुमले आ गए पूरे। और बताओ अभी तो ठंडी का मौसम चल रहा है, फिर भी ऐसा क्यों? 2-3 कारण हो सकते हैं। पानी कितने बार दे रहे हो आप उसको? पानी तो हमने क्यारी तो पूरी भर नहीं थी हमने तो लहसुन की तो। अच्छा। तो इसके कारण से आपका पीलापन आ रहा है थोड़ी उसमें। थोड़ी से पत्ता बने कर रहे थे, क्या नहीं लहसुन और पानी तो अच्छा दे रही हैं। नहीं, लेकिन इतना पानी भी नहीं देना है कि पता चला पूरी फसल सड़ जाए आपकी। और हमें जो आप बता रहे हैं उसके कारण से यही लगता है कि पानी इसमें आपने बहुत ज्यादा अत्यधिक प्रयोग किया है, इसके कारण से आपकी फसल पीली पड़ रही है। तो पानी की मात्रा थोड़ा गैप करें उसमें, ठीक है। यदि कंद उसमें नीचे सड़ गई होगी फसल, तो अब कैसे निकलेगी? पीली तो पड़ के सड़ जाएगी वो तो पूरी की पूरी। तो भैया लहसुन की जो क्यारियां हैं, जो विशेषज्ञ जी बता रहे हैं, वो में भैया आप बहुत ज्यादा पानी दे रहे हो, सो इसे भैया हमें लगा था वो नुकसान है कर गो। अच्छा, पानी से नुकसान हो जाए? अब ज्यादा पानी दे हो तो फिर वो नुकसान ना हुई है। हाँ, इसके लिए आपको एक काम और करना है। पानी के अलावा आपको फफूंदनाशक दवा मिलती है बाजार में, कार्बेंडिजम प्लस मैनकोजेब, इसका 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के और उसकी क्यारियों पे आपको स्प्रे करना है शाम के समय, ठीक है। 10 दिन के अंतराल से ये दवा आपको छिड़काव करना है बार बार। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो यदि उसमें फफूंदनाशक कोई बीमारी लगी है तो वो बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। और पानी का आपको बचाव करना है, ज्यादा पानी भी नहीं देना है कि बिल्कुल क्यारी पूरी भर जाए आपकी, ठीक है। ये 2 उपाय करोगे आपकी फसल ठीक हो जाएगी। ज्यादा पानी भरा हो तो पानी की निकास की व्यवस्था करें उसकी। ठीक है भैया। हाँ साहब, ये बोल रहे हैं साहब का पानी निकाल देना तो हो जाएगा। हाँ हाँ, चलो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक कार्यक्रम में फोन लगाओ। जय राम जी भैया। और यही के संगे आज को हेलो किसान वाणी कार्यक्रम तई संपन्न हो रहा है। आज के एक कार्यक्रम में हमारे कृषि विशेषज्ञ पधारे थे BL मालवी जी, उप संचालक कृषि, और RD चौबे जी, उप संचालक उद्यानिकी विभाग सागर। तो आप 2 जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे हम राजेंद्र नारायण तिवारी। सभी जनों को राम राम।